रीमा ने अपनी जिंदगी में पहली बार उबला हुआ अंडा खाया और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मायके में पूरे 18 साल तक उसे कभी अंडा तो दूर खाने की टेबल पर बैठने तक का हक नहीं मिला था। लेकिन ससुराल पहुंचते ही पहले ही दिन उसकी सास ने उसके लिए प्यार से गुड़ वाले अंडों का बड़ा सा कटोरा बनाया और कहा, आज से तू मेरी बेटी है, जल्दी खा ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा। रीमा भावुक हो गई, क्योंकि मायके में हर अच्छी चीज पहले उसकी बड़ी बहन के लिए रखी जाती थी और अगर वह थोड़ा भी छक लेती तो माँ उसे बुरी तरह मारती थी। बचपन से उसके माँ बाप उसे मनहूस मानते थे और बहन को घर की किस्मत, इसलिए कुछ पैसों के लिए उसे गांव के एक बीमार समझे जाने वाले लड़के अर्जुन से शादी करके घर से निकाल दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली किस्मत वाली तो रीमा ही थी। रास्ते में उसने ठंड से मुरझाए हुए फूल को हाथ लगाया तो वह फिर से खिल उठा। जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे उनमें से एक आदमी अचानक फिसलकर नदी में जा गिरा, जबकि जिसने उस पर तरस खाया उसके सामने बड़ी मछली खुद उछल कर आ गई। मगर रीमा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान रही। वह आखिरी बार अपने मायके को देकर ससुराल पहुंच गई। खाना खाने के बाद उसने बर्तन धोने और कपड़े धोने से लेकर सुअरों को चारा देने तक सारे काम खुद करने की बात कही। लेकिन सास ने उसे रोके हुए कहा कि हमारे घर में भारी काम मर्द करते हैं, बहुएं सिर्फ आराम करती हैं। तभी अर्जुन भी मुस्कुराकर बोला कि हमारे घर में बहू को सिर्फ प्यार मिलता है। फिर उसने अपनी नई दुल्हन से मुलाकात की और सबसे पहले उससे माफी मांगी कि कमर की चोट की वजह से वह उसे लेने नहीं आ सका। इसके बाद उसने अपनी जेब से चांदी के कंगन निकालकर उसके हाथों में पहनाए और कहा कि बाकी घरों की बहुओं के पास जो है वह मेरी पत्नी के पास भी होना चाहिए और आगे चलकर मैं तुम्हें सोने के कंगन भी दिलाऊंगा। यह सुनकर रीमा का दिल भर आया। उसने रोते हुए कहा कि बचपन से आज तक किसी ने उसे अपना नहीं माना, लेकिन इस घर में हर कोई उसे इतना प्यार दे रहा है। सास ने उसे गले लगाकर कहा कि आज खुशी का दिन है, रोना नहीं चाहिए। फिर बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को कमरे में ले जाओ। रीमा मन ही मन सोच रही थी कि सब लोग अर्जुन को बहुत बीमार बताते हैं, लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा कि गांव वालों की बातें सिर्फ अफवाह हैं, उसे बस हल्की सी चोट लगी थी। यह सुनकर रीमा का डर खत्म हो गया और दोनों के बीच सच्चा प्यार शुरू हो गया। अगले दिन अर्जुन बाहर गया तो रीमा अपने लकवाग्रस्त ससुर की सेवा करने लगी। ससुर ने दुख जताया कि उनके घर में आकर उसे तकलीफ उठानी पड़ रही है। रीमा गर्म पानी लाई और उनके पैर साफ करने लगी। तभी ससुर ने अपने हाथों से बनाया हुआ सुंदर मेकअप बॉक्स उसे शादी के तोहफे के रूप में दिया। उसे देखते ही रीमा को याद आया कि मायके में वह सिर्फ अपनी बहन का मेकअप बॉक्स देखना चाहती थी। तब उसकी माँ ने उसे बुरी तरह डांट कर बेइज्जत कर दिया था। लेकिन यहाँ हर कोई उसे सिर आंखों पर बैठा रहा था। वह पूरे मन से ससुर के पैरों की मालिश करते हुए बोली कि पिताजी आप हिम्मत मत हारिए, एक दिन आप फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर बढ़ई का काम जरूर करेंगे। ससुर हंसते हुए बोले कि 3 साल से ये पैर बिल्कुल बेकार पड़े हैं, अब इनमें जान कहाँ आएगी। तभी अचानक उन्हें अपने पैरों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। उन्होंने घबराकर रीमा से कहा, बेटी जरा एक बार फिर से वहीं दबाकर देखो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।